अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की हमारी बातचीत का मौजू ये है, इज़्ज़त नफ्स। अक्सर हमने देखने में आया है कि बहुत से लोग इस बात को शायद इस बात पे फोकस करते हैं कि लड़कियां पैसे पे मरती हैं या लड़के खूबसूरती पे मरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा भी इतना मैटर नहीं करता। आप फाके काट सकते हैं, आप भूख काट सकते हैं, लेकिन खूबसूरती भी इतनी मैटर नहीं करती। वो ज़िंदगी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। जहाँ कहीं आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचती है ना, वहाँ से आपका दिल बेजार होना शुरू हो जाता है। कहने, चाहे वो लड़की है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, जो भी है, जिसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है ना, फिर वो बदलना शुरू हो जाता है। अगला बंदा बदल जाना भी चाहिए, लेकिन मैं ये ऐसा हरगिज नहीं कह रही। बाज लोगों की इज्जत नफ्स को हद दर्जा ठेस पहुंचती है, लेकिन वो उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं। वो बड़े सब्र वाले लोग होते हैं, आम बंदे की बस की बात नहीं है। ऐसे लोग बहुत सब्र बर्दाश्त वाले होते हैं कि जिनकी इज्जत नफ्स को भी लोग मसल रहे होते हैं, लेकिन वो रिश्ते निभाए चले जाते हैं। ऐसा बनना वैसे आसान नहीं है, ना हर किसी के बस की बात है, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और ऐसे लोगों का अगर कोई इस तरह के हालात में भी गुजारा करता है, तो आप समझिए कि उस बंदे को सलाम पेश करना चाहिए। देखें, हम उसको गलत नहीं कह सकते, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जिस बंदे की इज्जत नफ्स को कोई मजरूह करे उसको जरूर अगले से रास्ता बदल लेना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इज्जत नफ्स को जब ठेस लगती है तो साथ चलना मुश्किल हो जाता है और बहुत से लोग नहीं चल पाते। मेरे कहने का ये मकसद है। हाँ, जो लोग इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा कर भी चलते रहते हैं अगले के साथ, वो बड़े सब्र वाले लोग होते हैं। हमारे साथ ना एक हमारी दोस्त हुआ करती थी। इतने कोई अमीर तबके से उनका ताल्लुक नहीं था, नाम नहीं मैं लूंगी क्योंकि बहुत से लोग आपको जानने वाले होते हैं। जब वो आपकी बात सुनते हैं तो वो एग्जैक्ट बंदे तक भी पहुंच जाते हैं। तो कॉलेज में वो जो लड़की है ना, वो हमारे साथ हुआ करती थी, हमारी दोस्त थी। बड़ी खूबसूरत किस्म की लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उसका नेचर बड़ी खूबसूरत थी। हम ज़ाहिरी खूबसूरती तो एक तरफ रही, उसकी मतलब आदत बड़ी प्यारी थी। बड़ी अच्छी घराने वाली समझदार लड़की थी। कुछ हमारी तरह कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, नॉर्मल से तबके से उसका ताल्लुक था। तो लेकिन बहुत समझदार, बहुत सुघड़ किस्म की लड़की थी। कुछ उसमें ऐसी कोई गलत आदत नहीं थी, ना कोई ज़्यादा शौकपन था। बड़ी मेच्योर सी उसकी आदत थी। हुआ कुछ यूं, उसकी एक और दोस्त थी, वो उसके घर ना अक्सर बेशतर जाया करती थी, बेस्ट फ्रेंड थी उसकी। तो सुनने में आया कि मैं तो कभी उनके घर नहीं गई, लेकिन उसका एक भाई बाहर हुआ करता था। जिस भी कंट्री में था, जर्मन था, जिधर भी था, अब मुझे एग्जैक्ट उस कंट्री का नहीं पता है कि वो किस कंट्री में था, लेकिन उस लड़की, उसकी दोस्त का भाई बाहर हुआ करता था। जो लड़की जिसकी मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ, वो ना उसकी बचपन में कई पुप्पो के बेटे से बात तय हो गई रिश्ते की। उसके वाले साहब चाहते थे कि उसकी शादी पुप्पो के बेटे के साथ कर दी जाए। हुआ कुछ यूं कि जब वो अपने दोस्त के घर जाया करती थी ना, तो उसकी दोस्त की तरफ से रिश्ते का पैगाम आ गया अपने भाई के लिए। उसके वाले साहब ने कोई ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मेरी बच्ची उनके घर जाती है तो शायद इसकी भी मर्जी होगी, तो वो बात नहीं करती मेरे साथ, तो चले हमें बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, तो मैं हाँ कर देता हूँ। खैर है, मैं अपनी बहन को, वो तो बचपन की बात थी, मैं उनको जवाब दे दूंगा। उन्होंने हाँ कर दी उस रिश्ते के लिए, ये सोचकर कि उनकी बेटी की मर्जी इसमें शामिल है। अच्छा, जब रिश्ता तय हो गया ना, वो लड़की, कुछ लड़के वाले कुछ अमीर लोग थे
ये ज़रा नॉर्मल किस्म के मिडिल क्लास लोग थे। उन्होंने सोचा कि अब हम इन पे अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे। जब रिश्ता तय हो गया तो लड़के ने डिमांड रखी कि जब वो पाकिस्तान आया शादी के लिए, तो उसने रिश्ते के लिए मतलब शादी के लिए ये डिमांड रखी कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने आपको फोटो, उसकी सिस्टर ने बताया कि दिखाई है, ऐसी ही है, बड़ी खूबसूरत है। उसने कहा नहीं, शक्ल तो अक्सर लड़कियों की बड़ी खूबसूरत होती है, वो मेकअप कर लेती हैं। जिस लड़की के हाथ पांव ज्यादा प्यारे होंगे ना, मैंने ये देखना है उसके हाथ पांव भी प्यारे हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ। लड़की के वालिद नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में ये ऐसा रवाज नहीं है, वैसे भी बात निकलते निकलते बाहर निकलती है, और मैंने अपनी बहन को इनकार किया है। वो इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे हमारे रिश्तेदार कि अब बेटी को दिखा के रिश्ता तय किया गया है। तो चूंकि मैं हाँ कर दी है, सो आप इस बात पे हमें इंसिस्ट नहीं करें। लड़के वालों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास से लोग हैं, क्या भी कर लेंगे, हम बारात लेके जाएंगे, वहां निकाह से पहले ये शर्त रख देंगे कि लड़का, उसकी वालदा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मतलब तुम्हें लड़की दिखा दूंगी, तुम बेफिक्र रहो, निकाह से पहले तुम देख लेना। वो बारात चली गई। जब निकाह का टाइम आया तो उन्होंने लड़की वालों के सामने ये डिमांड रखी कि हमारी तरफ से निकाह तब होगा जब लड़का पहले लड़की को देख लेगा। उनके खानदान में ये रिवाज नहीं था। सब बहुत हैरान हुए कि इन्होंने किस मौके पे क्या शर्त रख दी है, जबकि हमने घर से भी इनको बताया था कि हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं। तो देखें उस वक्त ना हुआ क्या, ये मेरी अपनी जाती जिंदगी में देखा सुना वाकया है कि उस लड़की के कान तक ये बात पहुंच गई। लड़के को बुलाया गया, उसने देखा ना जब लड़की को, वो वैसे भी नेचुरल, मैंने देखा हुआ है उस लड़की को, वो बहुत खूबसूरत थी। तो उसने जब देखा तो उसकी तो नजर ही ठहर गई। उसने कहा हाँ मुझे मंजूर है, अब निकाह किया जाए। तो लड़की ने कहा कि फैसला देख के होना था ना, तो देखा इसने भी मुझे है, मैंने भी इसे, अब मुझे ये मंजूर नहीं है, अगर फैसला देख के होना है तो। उसकी ना पुप्पो कहीं उधर हो रही थी, कभी उधर हो रही थी कि ये मेरी बहू बननी थी। उसने अपने अब्बू से कहा उस टाइम पे कि आप उसको बोलें कि इनको बोलें कि आप वापस जा सकते हैं, और अपनी बहन से बोलें कि वो अपने बेटे को बुलाएं और आप मेरा निकाह उससे करवाएं। तो यकीन जाने वो बारात वापस गई और उस लड़की ने अपने पुप्पो के बेटे से शादी कर ली, और आज भी वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कहने की बात ये कि जब आपकी इज्जत नफ्स को कोई ठेस पहुंचाता है ना, उस चीज को हैंडल करना, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप अमीर हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आप गरीब हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सबकी एक जैसी होती है। तो आपको वहां पे चंद फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं। बाज लोग खामोश भी रह जाते हैं, वो भी, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि इज्जत नफ्स एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आपका जीना मुश्किल हो जाता है, जिसके बगैर आपके रिश्ते नहीं चल सकते। ताल्लुक अगर चलता भी रहे तो हम उसे घसीटते रहते हैं, वो ठीक तरह से अपने मतलब मयारी ताल्लुक वो नहीं निभता। आप कह सकते हैं आप उसको अपनी मर्जी से नहीं चला रहे होते, आप घसीट रहे होते हैं। तो हर मुमकिन तौर पे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे रवैयों से, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से किसी की भी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। क्योंकि अगर तो वो शख्स इज्जत नफ्स पे फोकस कर गया, वो आपको छोड़ देगा, और अगर वो बर्दाश्त कर गया तब भी आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों पे गौर व फिक्र जरूर किया करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, और अच्छा अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल जरूर रखें। अल्लाह हाफिज।